एक सवाल पूछता हूँ, सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि इंडिया आत्मनिर्भर भारत बन चुका है? अगर नहीं लगता है तो जवाब ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब आपको ये समझना होगा सबसे पहले कि जो इंडिया है उसका जो ऑयल है ना वो पूरी तरह से बाहर से आता है। तो आज के डेट में इंडिया के पास जो ऑयल रिजर्व है वो 10 दिन का मोटा-मोटी है। अगर संयम के साथ चले तो 30 दिन का। मतलब 80% जो ऑयल है वो हम बाहर से मंगाते हैं और 60% एलपीजी बाहर से आता है। तो आप पूरी तरह से समझ सकते हैं कि हमारा जो ये सिचुएशन है ना इकोनॉमी चलाने का वो बाहर के कंट्री के डिसीजन पे डिपेंड करता है। तो आज जब युद्ध का समय चल रहा है तो आपको पता होगा कि अगर इंडिया जो ऑयल है उसका रिजर्व खत्म हो जाता है तो इंडिया क्या करेगा? क्या इंडिया के अंदर फिर से लॉकडाउन लग जाएगा? क्या इंडिया की सड़क फिर से सूनी पड़ जाएंगी? क्या इंडिया के अंदर जो इमरजेंसी व्हीकल्स चलते हैं उस पर रोक लगा दिया जाएगा? या फिर हम मतलब कहीं ना कहीं से ऑयल का जुगाड़ करेंगे और इंडिया की इकोनॉमी को बचाएंगे? अब कहने का अर्थार्थ ये हुआ कि अगर आज के डेट में देखें तो चीन और अमेरिका जैसा कंट्री, चीन के पास 60 दिन का ऑयल रिजर्व है और अमेरिका के पास 180 दिन का रिजर्व है। मतलब ये अपने इकोनॉमी को 60 और 180 दिन तक होल्ड कर सकते हैं अगर इमरजेंसी हुआ, वॉर हुआ, उसके सिचुएशन पे देख के। इंडिया क्या करेगा? क्या इंडिया जो मेक इन इंडिया और कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत पे काम किया, क्या वो सच में काम हुआ? क्योंकि आज के डेट में देखिए तो इंडिया जो है वो टोटली डिपेंडेंट है बाहर के कंट्री पे। मतलब हमारा जो भी है लाइफस्टाइल वो कंट्रोल होता है बाहर के कंट्री से। अगर एलपीजी ना आए तो आपके किचन तक असर पड़े, अगर पेट्रोल नहीं आए तो सारे आपके इमरजेंसी सर्विसेज है उस पर असर पड़ेगा। और यही वजह है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो कभी खुल के किसी का पक्ष नहीं लेते, या तो रसिया यूक्रेन का वार हो या फिर ईरान अमेरिका का वार हो। क्योंकि आप देख सकते हैं कि रसिया ने कैसे डटकर लड़ा है यूक्रेन से, क्योंकि उनको पता है कि वो आत्मनिर्भर है और उनको किसी के सामने झुकने का जरूरत नहीं है, ना तो समझौता करना है। और आप देख समझ रहे होंगे कि जब आप आत्मनिर्भर नहीं बनते हैं तो कभी कभी क्या होता है ना कि आपको अपने सम्मान को भी गिरवी रखना पड़ता है। और ऐसा कहा जाता है कि स्वावलंबन ही कहते हैं ना स्वाभिमान का जननी है आज के डेट में। क्योंकि जो राष्ट्र अपने मूलभूत आवश्यकताओं के लिए दूसरे राष्ट्र पर डिपेंड करता है तो उनको क्या है ना कि उनके राजनीतिक स्वतंत्रता तो उनके कंट्री में होता है लेकिन आर्थिक गुलामी वो मतलब अभी भी होते हैं। क्योंकि आपको पता है जब सब कुछ आपको बाहर से मंगाना है तो उनके डिसीजन पे काफी कुछ निर्भर करता है। अब इंडिया जो कर रहा है वो आगे के लिए क्या करेगा और इंडिया क्या सच में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से इंडिया को मजबूत बना रहा है और पिछले एक दशक में क्या इंडिया के अंदर काम हुआ है वो आप लोग बताएंगे और इंडिया के लोग को पता है। क्योंकि मेक इन इंडिया 2014 में आया, तभी आपको पता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग में किसके ऊपर डिपेंडेंट है। उज्ज्वला योजना 2016 में आया, तभी आपको पता है कि आज भी 60% एलपीजी बाहर से आता है। तो मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया के अंदर क्या काम चल रहा है। तो कमेंट कीजिए और बताइए कि इंडिया को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत कैसे बनाना है। जय हिंद, जय भारत।